ये हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने गुज़िश्ता 5 सालों से इहतजाज करने वाले सिंध गोटकी के मियां बीवी। इन लोगों की अब तक दादरसी क्यों न हो सकी और असल मामला क्या है? जी, मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम रसूल भुट्टो और जरीना भुट्टो, जो 5 सालों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर टेंट लगाकर अपना इहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। गोटकी सिंध से इनका ताल्लुक है। गुलाम रसूल साहब, मुझे ये बताएं, आप इस टेंट में 5 साल से रह रहे हैं, क्या मसला है आपका? मैं पिछले 18 मार्च 2018 से बैठा हूँ। मेरा नाम गुलाम रसूल भुट्टो है। मेरा ताल्लुक सिंध ज़िला घोटकी से और तहसील उबाड़ो से। मेरा 2010 में भाई कत्ल कर दिया गया। ना कोई झगड़ा था, ना कोई लड़ाई थी, सिर्फ हम वडेरों के ग़ुलाम नहीं थे और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो वडेरे जलते थे। तो मेरे भाई अपनी दुकान पे अपने कारोबार बाइज़्ज़त, वहाँ बड़े कबीले बैठे हैं, उनसे इंक्वायरी करवाई जाए तो उसको मुँह में फायर मारा गया और उसका मुँह उड़ा दिया गया। खुदा की कसम, हम कुछ भी नहीं गए। हमने FIR दर्ज की। FIR दर्ज होने के बाद फिर वो एक जो मुलजिम को उम्र कैद सज़ा दी गई, एडिशनल सेशन जज मीरपुर माथिलों ने दी, लेकिन हाई कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट अदालती सगोरी, तो उसने 6 साल में सखर ने छोड़ दिया। फिर 2011 में मेरी शादीशुदा बहन है जो अगवा की गई, उन्हीं वडेरों ने करवाई। अभी तक FIR भी मेरी पुलिस थाने वालों ने नहीं की। मैंने कोर्ट से FIR की ऑर्डर ली है और उन्होंने फिर अभी तक ना वो मेरी बहन बाजियाब हो सकी है, कहाँ है, मर गई है, ज़िंदा है, क्या नहीं है, और ना वो अगवा कर गिरफ्तार हो सके। ये 2017 की बात है। तो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए भी दे दो, ये मेरी वाइफ भी दे दो, और साथ में जो मेरा भाई कत्ल हो गया उसकी उस दिन बेटी थी, छोटी फातिमा नाम था, उसको भी दे दो। तो हाँ, आप इधर रह सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो आप नहीं रह सकते। तो मेरे वालिद ने मुझे कॉल करके बताया, मैं उस वक्त कराची था, तो मैंने वालिद को कहा ये मैं डिमांड मान नहीं सकता, कोई जायज़ मुतालबात हो तो मैं मान सकता हूँ। तो वालिद को उन्होंने धक्के दे के घर से निकाल दिया। उसके बाद कौन है वडेरे? वहाँ के सियासतदान हैं या वहाँ पैसे वाले लोग हैं? कौन है वो? मैं आपको बात बताऊँ, सबसे पहले मैं बिलावल भुट्टो को यही कहूँगा कि शायद उसको पता नहीं है कि सिंध में जो मिनिस्टर आपके MP है, वोट की चंद वोटों की लालच में हमारी घोटकी के अवाम के साथ या सिंध के अवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है, रब जानता है। वडेरों की सिर्फ पुष्टपुराई वैया है कि ना वो कोर्ट को कुछ समझते हैं, ना अदालत को कुछ समझते हैं, ना पुलिस को कुछ समझते हैं। सिर्फ उनको कुछ चंद रुपए देने पड़ते हैं या उनको सिर्फ किसी MP जैसे कॉल करवानी पड़ती है। बाशख्सियत उसको पुलिस हाथ नहीं लगा सकती। वहाँ वो AK-47 पकड़ के घूमते हैं, वहाँ पिस्टल लेके सरेआम घूमते हैं, पुलिस उनको कुछ बिगाड़ती नहीं है। यकीन करो, कुछ लोग कहते हैं कच्चे में डाकू है, मैं कहूँगा पक्के पे भी डाकू वही है, लेकिन उस पर नहीं होता, कोई कानून उस पर अमल नहीं लाता। आपके भाई को मुंह में फायर मारा, बहन आपकी अगवा कर ली गई, सिर्फ वजह ये थी कि वडेरों को आपने वोट नहीं दी। बिल्कुल वजह। किस पार्टी से? मोहतरम, शादी तो मैंने 2016 में की, ये तो बाद का मसला है। जो मेरा उन्होंने भाई कत्ल किया वो पहले से कत्ल कर चुके हैं, जो मेरी बहन अगवा कर चुके हैं वो पहले से कर चुके हैं। जो मेरी ज़मीन लीज़ पे दी हुई थी, 5 एकड़ ज़मीन है चाचड़ कम्युनिटी को, तो उन चाचड़ कम्युनिटी को जाके दबा के आए कि अगर इसकी ज़मीन खेत करोगे तो आपके साथ भी यही हशर होगा। तो मेरी ज़मीन उन्होंने छुड़वा दी। मैं सरदार मुमताज़ भुट्टो है जो लाड़कों के पास, उनके पास गया तो मैंने बोला, सर आप बड़े हैं, बेनज़ीर भुट्टो के कज़न हैं, मेहरबानी करके हमारी मदद करें। तो उसने कहा जाके उनको मार के मेरे पास आओ। मैंने कहा मोहतरम, अगर हम मारने वाले होते तो आपके पास नहीं आए, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। फिर हम सरदार आमिर भुट्टो के पास भाई, उसने भी यही सवाल किया। फिर हम अपने इलाके के सब भुट्टो बरादरी हर किसी के पास, मेरा वालिद, मैं कुरान पाक उठा के ले गए, हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है, लेकिन किसी ने सिर्फ हाँ कह रहे थे, हाँ करेंगे। किसी ने, ना पुलिस ने मदद की मेरी, ना SP घोटकी ने की, ना किसी अफसर ने की, ना किसी ने भी नहीं की। आपको कैसे ख्याल आया इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आपको डेरा लगाने का? और 5 सालों से लगा रखा है, बारिश होती है, गर्मी होती है, मच्छर होते हैं, आप फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं। मेरी यहाँ चीफ जस्टिस साकिब निसार से 3 बार मुलाकात हुई लाहौर में। तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने उसको कहा, सर अगर चीफ जस्टिस हो के आप कुछ नहीं कर सकते तो रब जानता है इस मुल्क का बेड़ा गर्क होके रहेगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से 3 मुलाकातें हुई? मुलाकातें। किसने मुलाकात पहले हम गए यहाँ से, किसी ने मुझे बताया कि आप वहाँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लगती है लाहौर में, आप जाएं आपकी मुलाकात होगी, लेकिन वहाँ गए हमें नहीं छोड़ रहे। तो हम मियाँ बीवी, वहाँ मीडिया भी खड़ी होती थी, रोड के बीच लेट गए कि हमारा इतना बड़ा मसला है, हमारी जान को भी खतरा है, हमारा सब कुछ लुट गया है, हमारी मुलाकात करो। फिर हमें अंदर से किसी ने बुलाया कि भाई इसको अंदर छोड़ दो। फिर अंदर गया, मेरा नंबर आ गया, मैं खड़ा हो गया, तो उसने दरख्वास्त देखी और दरख्वास्त दे के मुझे कहा पहली मुलाकात में चीफ जस्टिस साकिब कि भाई हम आपको IG सिंध से रिपोर्ट तलब करते हैं। हम खुश हो गए कि अभी मसले का हल निकलेगा, लेकिन 3 माह उधर से वापस आए, इधर बैठे रहे, 3 माह गुजरे, कुछ नहीं हुआ, ना नोटिस आया, ना कोई बात हुई। फिर हम यहाँ से गए लाहौर,
फिर बड़ी मुश्किल से बड़े लड़ झगड़ के मीडिया के सामने जलील होकर फिर पेश हुए, तो फिर चीफ जस्टिस ने यही कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे रब को जान देनी है, मुझे एक लफ्ज़ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने उसको यही कहा कि मोहतरम अगर आप कुछ नहीं करते तो इस मुल्क का कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है, हमेशा गद्दारों को इंसाफ मिलता है और गद्दारों को सब कुछ होता है। तो मुझे उनके पुलिस वालों ने ऐसे धक्के दे के बाहर निकाल दिया जैसे कोई सुबह बंदा कचरा घर से निकाल के फेंकता है। मैं रोता रोता यहाँ आया, बैठा रहा। यहाँ मेरी इमरान खान की हुकूमत में अली मोहम्मद से अब साहब से मुलाकातें हुई, शहरियार अफरीदी से मुलाकात हुई, मेजर उमर से मुलाकात हुई। यहाँ से मैं अपने फेसबुक पेज कारवाने हक पे लाइव करते इमरान खान के बनी गाला तक गया। मुझे 10,000 बंदे लाइव फेसबुक पे देख रहे थे। वहाँ पूछते 18 लाख 15 लाख वीडियो देख चुके थे, लेकिन वहाँ से मुझे इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। वहाँ से पुलिस ने उठाया और कहा आपको जेल भेजेंगे मियाँ बीवी को। तो हमें उठाया, सीधा हमें पिंडी में छोड़ दिया, जेल नहीं भेजा। फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ भी हमें कभी सीढ़ियाँ आती है, कैंप तोड़ देती है, कभी हमें पुलिस आती है, दबाती है और डराती है। मैं 5 साल से सिर्फ अपने हकूक़ मांग रहा हूँ, राइट मांग रहा हूँ कि मेरे जो हक है, जो राइट है वो मुझे दिया। आपके 2011 में बहन अगवा हुई, उससे पहले भाई का कत्ल हुआ, तो 2018 में क्यों आए फिर आप इस्लामाबाद? उससे पहले आया कि 2018 में मैंने 2016 में इसके साथ शादी की, जिसकी वजह से वो मेरे बिल्कुल जान के दुश्मन बन गए। पहले बने हुए थे, अब मैंने बोला मैं अकेला हूँ, मेरा वालिद बूढ़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं घर से भाग गया, वालिद को उन्होंने घर से भगा दिया, घर वगैरह कब्जे कर लिए, तोड़ दिए ज़मीनें से। इसलिए मैं इस्लामाबाद की तरफ आया। के पीछे वालदेन हैं, उनसे रब्ता होता है? 5 सालों में आप गए हैं वापसी या नहीं गए? मेरा किसी से रब्ता नहीं होता, ना वो रब्ता करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी इस चीज़ से नहीं राज़ी, क्योंकि वहाँ जो सिंध में एक रीति रिवाज होता है वो इस चीज़ को मानते नहीं। अगर मैं मान भी जाऊँ तो मुझे इतबार उस चीज़ पर नहीं आता, क्योंकि उस चीज़ पर इतबार करना भी मेरी खुद की ज़िंदगी ज़ाया हो सकती है, मेरे बच्चों की हो सकती है, मेरे शोहर की हो सकती है, क्योंकि वो इतबार करने के लायक भी नहीं। 10 कुरान उठाकर लोग मार देते हैं, ये ईमान तो नहीं रहा। नाज़रीन, इस फैमिली की दुख भरी कहानी है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर अपना एहतजाज 5 सालों से रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अभी तक किसी ने इंसाफ नहीं दिया। मेरी IG सिंध से रिक्वेस्ट है, आला ओहदेदारान हैं जो वहाँ पर सियासी लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है इनको इंसाफ दिया जाए और इनको छत भी दी जाए जहाँ पर ये रह सकें। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।